हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर कहा है कि नायब सरकार में हरियाणा बेहाल हुई है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को 3000 से बढ़ाकर 3200 प्रतिमाह किए जाने के नायब सरकार के फैसले को लेकर दुष्यंत चौटाला ने तल्ख टिप्पणी की है। हिसार में दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत जी, नायब सरकार का 1 साल कैसे देखते हैं? हरियाणा बेहाल, पूरी तरह विफल सरकार है और जिस तरह के हालात हरियाणा में बने हैं शायद इतिहास में हमें देखने को ना मिले हों कि लॉलेसनेस प्रदेश के अंदर है और प्रदेश आज रो रहा है। चाहे किसान हो, दोरी मार किसान को पड़ी, उसके खेत का पानी भी सरकार नहीं निकाल पाई, मुआवजा नहीं दे पाई और अब जो बची खुची फसल लेके वो मंडी में जा रहा है उसको भी एमएसपी पे खरीदने की बजाय 200, 300, 500 रुपये सस्ता मजबूरन बेचना पड़ रहा है। हर रोज़ लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी की घटनाएं अखबारों में छपती है। एक और बड़ी घोषणा आज सरकार की तरफ से की गई, बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दी। तो ऊँट के मुंह में जीरे बराबर है। 250 रुपया तो सालाना हम बढ़ाते थे, 2 साल बाद 200 रुपये बढ़ाना, ये मंशा साफ दिखाता है कि आज एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये घोषणा करी। एटलीस्ट बढ़ानी थी तो 250 कर 3500 तक तो पहुँचानी चाहिए थी। मगर इस तरह का कदम उठाना ये साफ दिखाता है कि सरकार का बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की ना तो कोई मंशा थी, ये जो दबाव विपक्ष ने बनाया उस कारण सरकार को आज ये निर्णय लेना पड़ा। और क्या 200 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाना नायब श्रेणी की सरकार की 1 साल की सबसे बड़ी उपलब्धता है? क्या 365 दिन बाद उनको बुजुर्गों का सम्मान याद आया, जबकि फाइनेंशियल बजट सरकार का आया था? आपके कार्यकर्ताओं की मीटिंग में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को हम सुन रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को 2-2 की बात कह दी कि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वो खुद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में होंगे। ये तय कर लिया गया? बिल्कुल लड़ा जाएगा। जो कानूनी पाबंदी थी 2026 में, वो कानूनी पाबंदी समाप्त होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके ही नेतृत्व में पार्टी का एक कार्यकर्ता काम करता आया है 2018 से, और आने वाले भविष्य में उन्हीं के नेतृत्व में जो चुनाव होगा वो लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल, विकास कार्यों के एक रिपोर्ट कार्ड का जिक्र भी आप कर रहे थे कि परफॉर्मेंस किस तरीके की सरकार की निकल। हम हिसार में बैठे 5 काम हमने घोषित करे थे, 3 को हम सिरे चढ़ा गए थे, वो आज पूरे हुए। एलिवेटेड रोड कहाँ गायब हुई? हिसार का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ? बस स्टैंड का कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ? कितने ऐसे कदम हैं जो हमने उस समय घोषित करे थे, मगर ये सरकार आगे चलाने में शायद या तो संशय रखती है कि लोग उसकी चर्चा हमारे संगठन के साथ करते हैं कि उनकी घोषणा है, या फिर वो हिसार की डेवलपमेंट और हरियाणा की डेवलपमेंट को नहीं देखते। मुख्यमंत्री के जापान दौरे पर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। जापान गए हैं, लाए क्या है? ऐसे तो मनोहर लाल जी भी विदेश गए थे, शायद जापान ही गए थे। वोंडो कंपनी को 50,000 करोड़ का निवेश का ऑफर दे के आए थे। हरियाणा में वोंडो ने 5 रुपये का निवेश भी किया। सिर्फ घोषणा करना एक विदेशी दौरे से ये साबित नहीं करता कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगी। आपको प्रदेश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाना पड़ेगा कि इंडस्ट्री आपके पास भागी भागी आए, और हमने कर दिखाया है। आज हिसार की दरा पर एक कोरियन कंपनी का हेड ऑफिस है, शायद आपको भी ना पता, मगर हमारे इंस्टीट्यूशनल 16 सेक्टर के साथ में 1 एकड़ ज़मीन हमने अलॉट करी और उन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया, क्योंकि उनने फोर्स ही किया है। कोरियन जैपनीज बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें फोर्स ही किया कि एयरपोर्ट के बाद हिसार विकसित होगा। और मुझे तो खुशी है कि जीएसटी काउंसिल का जब मैं मेंबर था और ट्रिब्यूनल के लिए हमने प्रस्ताव रखे, हिसार की मंजूरी करी थी, उसके लिए पिछले हफ्ते अधिकारी आए और जो दूरदर्शन की खाली बिल्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसका प्रस्ताव भेजा गया है कि वहाँ पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा। आप सोचो कितने 1000 वकीलों को, जो टैक्स वकील हैं,
हिसार में अब रोजगार का एक इतना बड़ा अवसर मिल जाएगा कि पूरे हरियाणा के इंडस्ट्री को, जिसको पहले हाईकोर्ट भागना पड़ता था, आज डीटीसी ऑफिस के बाद उसके पास नेक्स्ट लाइन ऑफ अपील जो होगी वो ट्रिब्यूनल होगा। और हिसार के अंदर कितना ज़्यादा उससे विकास हम आने वाले भविष्य में। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। दुष्यंत चौटाला कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के संगठन को अब मजबूत करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। विदेशी निवेश के नाम पर लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।